हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, CUET UG 2026 के लिए बहुत सारे बच्चे इस टाइम कंपटीशन में होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट है गाइस आपके लिए। 82 डेज ओनली बच चुके हैं CUET UG एग्ज़ाम्स आने में। आपको मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आप ज़ीरो से तैयारी कर रहे हो, बिगिनर हो एकदम, तो कैसे आपको CUET UG 2026 की तैयारी करनी है, कैसे मॉक प्रैक्टिस करने हैं, कैसे ऑफिशियल सिलेबस को देखना है, कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना ताकि ये बच्चों तक और पहुँच सके। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको CUET UG 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये CUET UG 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड अभी आपको लास्ट पता होगा, हमने करेक्शन विंडो की वीडियो बनाई थी एंड मेरे चैनल पे लाइव सेशंस एंड सब होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब गाइस, आप अभी बोर्ड्स में भी फंसे होगे और इन सब चीज़ों के बीच में आपको CUET की तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता CUET को। नॉर्मली 2025 के अकॉर्डिंगली आपको पुराना सिलेबस सबसे पहले फॉलो नहीं करना, ठीक है, 25 वाला। यहाँ पे जब इस पे आओगे तो सबसे पहले ये वाला सिलेबस फॉलो करना है। यहाँ सिलेबस में आना, यहाँ सिलेबस में, और इसको डाउनलोड कर लेना। ये मेन सबसे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और लैंग्वेज है और GAT है, यहाँ से डाउनलोड करके तैयारी करनी है आपको, ठीक है। इन्हीं को रेफरेंस लेना है ये सिलेबस के हिसाब से। ये लेटेस्ट है, पुराना मत करना, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये। अब देखो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपके बोर्ड्स हैं। आपको अपने बोर्ड्स में 10वीं और 12वीं के, जो 12वीं के बच्चे अभी दे रहे होंगे, 12वीं के बोर्ड्स हैं आपके मेन, तो 60% मेंटेन करके चलना है, ठीक है। मेंटेन का मतलब 60% आप पक्के कर लो अपने बोर्ड्स में। 70 80 90 आ गए तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट 60% मेंटेन करना है आपको। इतना मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी रहती है बोर्ड्स को लेके। बोर्ड्स में देखो दो चीज़ होती है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको वो कहता है कि सिर्फ आप पास होने चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है, क्योंकि DU सबका सपना होता है। DU ये कहता है सिर्फ आप पास होने चाहिए, लेकिन इनका दूसरा रूल ये कहता है। पहला रूल तो ये है कि पास तो 33% पे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन दूसरा रूल इनका नीचे देखो, ये आपको बता रहा हूँ कि दूसरा रूल इनका ये कहता है कि जब दो बच्चों के CUET में एक जैसे नंबर आते हैं, दो बच्चों के CUET में एक जैसे नंबर आते हैं, मान लो एक बच्चा था CUET में, उसके 1000 में से 700 नंबर आए, और एक बच्चा दो सेकंड स्टूडेंट था, उसके भी 1000 में से 700 नंबर आए, वहाँ बोर्ड्स के नंबर रेफ़र किए जाते हैं। तो जिसके ज़्यादा बोर्ड्स के नंबर होंगे वहाँ पे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और BHU में भी देख लो गाइस, BHU में भी एक क्राइटेरिया होता है कि 50% नंबर आपको चाहिए होते हैं हर जगह, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के। 50% देखो हर जगह। तो मैंने इसीलिए 60% का वायबिलिटी मान के चला कि हाँ, बोर्ड्स में इतने आपके होने चाहिए 60%। ये पहला स्टेप होता है, ठीक है, CUET के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लेना है, और उस यूनिवर्सिटी के अलावा एक बैकअप भी लेके चलना। बच्चे यही गलती करते हैं। देखो, अब मान लो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे को कोई कोर्स करना था, जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान लीजिए मुझे ये BA ऑनर्स साइकोलॉजी करना था। अब मुझे ये एक बात नहीं पता थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो BA ऑनर्स साइकोलॉजी की कट ऑफ होती है वो बहुत हाई जाती है, बहुत। तो हुआ क्या, मैंने CUET का पेपर दिया और मैं वहाँ गया, और मुझे कट ऑफ हाई की वजह से ये कोर्स मिला ही नहीं DU के अंदर। अब मैं यहाँ फंस गया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को अब BA ऑनर्स साइकोलॉजी ही करना था और मेरे लिए कोर्स ज़्यादा प्रेफर था, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया था कि बैकअप कोई नहीं क्रिएट किया था। सबसे मेन चीज़, आपका कोर्स
तो आप सेलेक्ट कर ही लेते हो। सब बच्चे कोर्स सेलेक्ट करके चलते हैं कि हाँ मुझे बीकॉम करना है, मुझे बीए करना है, मुझे बीएससी करना है, ठीक है, ये चलते हैं करके। और यूनिवर्सिटी भी एक आधी कोई सोच के चलते हैं एक, लेकिन वो कोई बैकअप नहीं लेके चलते। वो बैकअप पता है कब सोचते हैं, जब उनके नंबर नहीं आते, जब जब वो बैकअप सोचते हैं। और ऐसा देखो सबके साथ होगा। अभी देखो, अभी करंट सिनेरियो में सारे बच्चे ये बोलेंगे हम हिंदू कॉलेज में, मिरांडा कॉलेज में, हंसराज कॉलेज में, एसआरसीसी में, इन्हीं में जाएंगे, ठीक है। हर बच्चा ये बोलेगा। 13 लाख 14 लाख बच्चे जो पेपर भरे हैं सीयूटी के, वो हर बच्चा बोलेगा कि हम इन्हीं कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब नंबर आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो रियलिटी सामने आती है, असलियत सामने आती है। तब पता चलता है कि भाई हमारे तो नंबर ही आधे आए हैं, 50% 60% नंबर आए हैं सीयूटी में। तो इसीलिए हम लोग बैकअप भी लेके चलते हैं। ये कंसिडर करना चाहिए आपको, मैं ये सजेस्ट करूँगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो गाइस, जैसे मैंने डीयू के अंदर ये सेलेक्ट तो कर लिया था कि हाँ मुझे ये करना है कोर्स, और दूसरा मैं बैकअप बनाऊंगा अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। यहाँ पे भी बीए साइकोलॉजी में होती है ये रही देखो। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज और जीएटी में 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगा। तो ये होता है बैकअप बनाना, ठीक है। तो ये चीज़ सेकंड स्टेप होती है, आपको ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये बच्चे अभी नहीं सोचते, ये बच्चे बाद में सोचते हैं भाई, बाद में, एंड ऑफ द टाइम में। तो वहाँ पे वो फंस जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट और जीएटी। अब आपको जैसे पता होगा कि जो खेल खेला जाता है वो लैंग्वेज, जीएटी और डोमेन 3 में होता है, ठीक है। सीयूटी का पूरा खेल होता है, जो बच्चा समझ जाता है, इस 3 तिगड़म को समझ जाता है, वो निकाल ले जाता है ये सीयूटी है बढ़िया से। अब देखो क्या होता है, वो तिगड़म क्या होती है। देखो, कुछ बच्चों का लैंग्वेज स्ट्रांग होता है, ठीक है, कुछ बच्चों का लैंग्वेज स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चों का डोमेन सेक्शन स्ट्रांग होता है। जैसे वो हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिक्स ऐसे कुछ लेके चलते हैं, उनके डोमेन स्ट्रांग होते हैं। तो वहाँ वो क्या होता है, और कुछ बच्चों का जीएटी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे आपको पहले पता करना है कि आप किस में स्ट्रांग हो। ये क्योंकि वही आपके नंबर सबसे ज़्यादा लेके आएगा। जैसे मुझे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट मेरे बहुत तगड़े हैं एकदम, मैं तैयारी कर लेता हूँ इनकी, और मेरे को 4 सब्जेक्ट स्कोरिंग रखने हैं। तो अगर मैं इनमें तैयारी करूँगा तो मुझे पता है कि मेरे 1000 में से 1000 में से एटलीस्ट मान के चलो 900 आ जाएंगे, ठीक है, इतने आ जाएंगे। तो मैं क्यों नहीं तैयारी करूँगा इनकी, मैं सबसे पहले उनकी तैयारी करो, पक्की तैयारी करो जो आपके लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आप माहिर हो। अगर मान लो मेरा लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी तीनों में है तो मैं तीनों की गेम खेलूँगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चे को आपको ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले आप किन में मास्टर कर रखा है आपने। अब देखो, फर्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें, फिर जीएटी की तैयारी कैसे करें और डोमेन की तैयारी कैसे करें। देखो गाइस, इसके लिए अब स्टेप ध्यान से सुनना, सबके एक साथ बताऊंगा कि तैयारी करते कैसे हैं, कहाँ से करनी होती है, ठीक है। ध्यान से सुनो यहाँ से, ठीक है। इसके थर्ड स्टेप के बाद अब स्टेप शुरू होता है हमारा PYQs। सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना होता है। पैटर्न जो होता है सीयूटी का, कि कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो निकालना होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट सब होता है। अब वो कहाँ से पता चलेगा, वो ओल्ड ईयर PYQs से। अब कहेंगे भैया अभी ये तो PYQs के लिए हमें जाके किताब खरीदनी पड़ेगी, पैसे लग जाएंगे। तो भाई ये चीज़ बताता हूँ फ्री में कैसे डाउनलोड करनी है। कुछ नहीं करना, आपको NTA की वेबसाइट पे आना है, ये वाली वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।
इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे सारे साल के जितने सारे साल के सीयूटी के हर सब्जेक्ट के पेपर हैं, और वो जो ऑफिशियली आए थे वहाँ पे वो पेपर हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो ये 2025 के हैं हर सब्जेक्ट के, सोशियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी। देखो इसे डाउनलोड करके देखते हैं एक को। अब देखो जैसे ये हमने डाउनलोड कर लिया, और ये पेपर जो आया था असली, उसमें ये पेपर है देखो ऑफिशियल, ठीक है। तो ये एनटीए की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने हैं ऐसे, ठीक है। ये तो 25 का हो गया, यहाँ 24 का भी होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसमें आना वेबसाइट में, यहाँ ईयर में डालना दो, जो भी ईयर आप डाउनलोड करना चाहते हो, और टाइप में डाल देना कि सीयूटी यूजी और सर्च मार देना, और पूरा देखो सारे के सारे पेपर निकल आएंगे आपके, और ये एंट्रीज को कर देना ऑल पे, ठीक है। इसके बाद जितने पेपर होंगे सीयूटी में, जितने पेपर हुए होंगे, जितने सेट होंगे, वो सारे डाउनलोड में आपको यहाँ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनसे आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे बायोलॉजी में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेपर है, देखो इसको मैं अब पढ़ूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको पहले पढ़ूंगा कि भाई पूछे क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है सिलेबस के हिसाब से। अब एक तरफ तो मैं ये पेपर ले लूँगा, ठीक है, एक तरफ मैं बायोलॉजी का सिलेबस ऑफिशियल जो आ रहा है, ये देखो बायोलॉजी का यहाँ से सिलेबस उठा लूँगा ऑफिशियल, ठीक है। अब सिलेबस के हिसाब से पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें अब मैं लाइक इधर पता करूँगा, इसमें देखूँगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, मैच करूँगा, हाँ इस टॉपिक में से पूछा जा रहा है। ये चीज़ मैं तीनों साल के जो 25, 24, 23, 22 ये ट्रेंड से स्टडी करूँगा। अब जिस बच्चे ने इस ट्रेंड को पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भाई आधा गेम जीत गया। ये समझ लो वो आधा गेम PYQ से जीत गया। अभी उसने पेपर की तैयारी शुरू नहीं करी है, लेकिन वो आधा गेम जीत गया, उसे पैटर्न समझ में आ गया कि पूछा क्या जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या फेस शुरू होता है, इसके बाद आपकी तैयारी शुरू होती है, जो मेन होती है। इसके बाद जो आपको पढ़ाई करनी होती है सब्जेक्ट की, जो ऑफिशियल सिलेबस है ये, इन सिलेबस के हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अकाउंटेंसी पढ़ा, अब अकाउंटेंसी में आपको यहाँ से शुरू करना होगा टॉपिक वाइज पढ़ाई। हर चीज़ नहीं पढ़नी, अकाउंट्स की पूरी बुक उठा के नहीं पढ़ने लगना, अकाउंट्स का ये टॉपिक उठाना, इसके रिगार्डिंग पढ़ना, और इसके क्वेश्चंस सॉल्व करना, इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, और कोशिश करना जो किताबें, जो बुक्स जो सीयूटी की होती हैं जिनमें टॉपिक वाइज सॉल्यूशन दिया हो और क्वेश्चन दिया हो, एक्सप्लेनेशन दिया हो, उनको रेफ़र करना, ठीक है। हर साल ऐसी कोई अच्छी ब्रांड की किताब आती हैं, बुक्स आती हैं, तो उसको रेफ़र आप करना है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है, और बच्चों को शेयर भी कर देना। तो ये चीज़ मेन है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टॉपिक वाइज आपको पहले टॉपिक को तैयार करना है, जैसे नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मैंने तैयार कर लिया। अब इसके क्वेश्चंस जैसे MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मान लो जो NTA की वेबसाइट से मैंने यहाँ पे अकाउंटेंसी का तैयारी किया, ये रहा अकाउंटेंसी का पेपर, ये निकाला मैंने, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, इंग्लिश बंगाली आसामी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछा मैंने, देखो यहाँ से पता चलेगा मुझे ऐसे कि हाँ इस से हम सम में पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई, यही है मेन फंडा, ठीक है। ये समझ गया आप कि अब आपको जो ये चीज़ है, देखो ध्यान से, आप इससे लैंग्वेज की भी, इंग्लिश और जो भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपकी होगी, इंग्लिश और GAT और डोमेन, इन तीनों की तैयारी ऐसे ही करनी है, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ना है और सब चीज़ आपको शुरू करना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो। उसके बाद एक स्टेप और आता है जिसमें आपको लास्ट, जिसको बोलते हैं हम मॉक टेस्ट। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट देना नहीं आया। देखो मॉक टेस्ट का क्या सीन होता है, आप जब थोड़ी सी 40% या 30% CUT की तैयारी कर लोगे तो आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। अब मॉक टेस्ट का क्या सीन होता है, देखो मॉक टेस्ट का ये सीन होता है कि मॉक टेस्ट अवेलेबल तो हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन जो NTA के ऑफिशियल फॉर्मेट में जो मॉक टेस्ट होते हैं, NTA जो पेपर देता है, आपको पता है CBT मोड में होगा पेपर,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी पिछले साल की, वो मैं आई बटन में डाल दे रहा हूँ, वो देख लेना एक बार पहले कि कैसे मॉक टेस्ट मतलब ओरिजिनल सीयूटी का पेपर होता है। वो देख लोगे तो थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। और चैनल को सब्सक्राइब रख लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होते हैं। अब इसमें देखो, पहले तो कुछ टॉपिक वाइज मॉक होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इस टॉपिक के मॉक में क्वेश्चन होंगे, तो आपको वो करने हैं। तो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। अब मॉक टेस्ट शुरू कर दो, टॉपिक वाइज मॉक करो। कई बच्चे क्या आते हैं, शुरू में फुल लेंथ वाले उठा लेते हैं। फुल लेंथ का मतलब क्या होता है? फुल लेंथ मतलब ऐसे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, एनटीए की वेबसाइट पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं वो एक साथ। अब वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आधा पेपर होगा आधा पेपर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने अभी पूरी पढ़ाई करी नहीं है। तो यहीं पे आप डिमोटिवेट होते हो और आप सोचते हो यार सीयूटी तो बहुत टफ है और मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, जो ये यूट्यूबर्स नहीं बताते। उनको खुद नहीं पता होता भाई, पता नहीं आधे बच्चों ने सीयूटी दिया है कि नहीं दिया, वो चीज़ उनको समझ नहीं आती। इसके बाद ये जो मॉक टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज लगाने शुरू करने हैं। और जब आप 60% तैयारी कर लो सीयूटी की, 60% तैयारी कर लो, 60% मतलब 60% तैयारी कर लो आप सीयूटी की, तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। फुल लेंथ का मतलब पूरे के पूरे पेपर वाले जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाना शुरू कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको पैटर्न समझ में आएगा और टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा। आपने मेरी वो वाली वीडियो देख ली होगी, तो उसमें आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पेपर कैसे आता है। सीयूटी का जो फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो फॉर्मेट के अंदर ही पेपर देना है आपको। एक फॉर्मेट होता है, तो उससे क्या होगा, आपको रट जाएगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको लास्ट 2 महीने के अंदर कर लेनी है। 1 महीना आपके लिए पूरा आपको डेडिकेटेड देना है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस को, क्योंकि आपको दिमाग से ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आप लास्ट में इतना, अभी बहुत टाइम है भाई, एम्पल ऑफ टाइम है, आप कर सकते हो ये चीज़। अभी ये क्या होगा कि जहाँ आप ये 82 दिन के बाद आपके 50 दिन 40 दिन रह जाएगा ना, तो आप बच्चा कर नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके मन में होगा लोड, और वो लोड की वजह से वो ना कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोचता है भाई मैं पहले लैंग्वेज कर लेता हूँ, फिर जीएटी कर लेता हूँ, फिर डोमेन, वो फंस के रह जाएगा भाई, वो कर नहीं पाओगे तुम। यहीं पे बात होगी। अब देखो, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे दे रहा हूँ यहाँ से कि सीयूटी में क्या होता है, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप बोर्ड्स के लिए प्रेफर कर रहे होते हैं, अब तो बच्चे टाइम किल करते हैं। टाइम किलिंग हैबिट को कट करना है, ठीक है। जैसे कि देखो, टाइम किलिंग हैबिट्स को कट करो। टाइम किलिंग हैबिट्स को कट करो। जैसे कि आप खाना, कोई बच्चा खा रहा है तो वो 10-10 घंटे खाना खाता है बैठ के, 10-10 घंटे। नहीं, ऐसा मत करो। 1-2 घंटे। अब क्या करते हैं, कई बच्चे खाना खाते हैं ना, तो वो खाना खाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ लगा लिया, यूट्यूब पे लगा लिया, इधर उधर लगा लिया, और वो 1 घंटे तक खाना ही खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं बस। तो वहाँ पे टाइम बचाओ खाने का। जैसे रोटी खा रहे हो तो रोटी में सब्जी लगा के रोल बना लो और जल्दी जल्दी खा के पढ़ाई पे बैठ जाओ। ये आपके लिए पहली टाइम कटिंग टिप होती है। अब क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, तो उनके साथ टाइम मत किल करो। कुछ दिन तो आपको रखना पड़ेगा ऐसे, अगर सीयूटी में अच्छे नंबर लाने और अच्छा कॉलेज साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस डीयू का लेना है तो। बिकॉज क्या होता है, वहाँ फ़ीस कम होती है, आपको प्रेफरेंस अच्छी मिलती है, सारी चीज़। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा टिप है कि भाई अपना टाइम किलिंग हैबिट्स को हटाओ। मतलब जो चीज़ आपके टाइम को किल कर रही हो, जैसे आप गेम खेलते हो या आप बैठ के बातें करते हो किसी से, तो वो सारी चीज़ें हटाओ अपने शेड्यूल से एंड पढ़ाई को अपने शेड्यूल में लाओ, और तब आपका ये पूरा होगा। अब बच्चों का एक सवाल होगा कि बुक्स कौन सी प्रेफर करें। देखो, हर साल बुक्स जो पॉपुलर होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आज XYZ पॉपुलर है तो कल भी XYZ पॉपुलर होगा, नहीं। नए नए लोग मार्केट में आते हैं, तो अच्छी चीज़ों को, पब्लिकेशंस को फॉलो करो। और सजेशन तो देखो दे नहीं सकता मैं यहाँ पे कि कौन सी बुक्स ले लो मार्केट्स में, क्योंकि भाई कॉपीराइट डाल देते हैं लोग यूट्यूब पे।
तो बाकी अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे मेरे से तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, कौन से मटेरियल आपको लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ रह गई, नोट मेकिंग, नोट्स बनाना। अब देखो नोट्स बनाना, अब क्या होता है नोट्स बनाने में ना, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 40 पन्ने की बुक थी, 80 पन्ने के नोट्स बना दिए उन लोगों ने। तो भाई एक पोथी तो थी आपके पास, आपने 2 पोथी और बना दी। अब तो पोथियाँ लिखते रह जाओगे फिर आप। तो नोट्स कभी भी लेंदी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में होने चाहिए। नोट्स आप बना भी रहे हो तो नोट्स पढ़ने के बाद बनाओ, शुरुआत में बनाना शुरू मत करो। नोट्स पढ़ने के बाद और शॉर्ट में बनाओ नोट्स। ऐसा नहीं कि आपने एक 40 पन्ने की किताब पढ़ी, 80 पन्ने की आपने एक नोट्स बना दिए उसके ऊपर, तो फिर तो आप फंस गए यार। फिर तो आपका आप लेंदी करते जा रहे हो और बढ़ाते जा रहे हो प्रोसेस को। तो प्रोसेस को बढ़ाओ मत। देखो मेरी बात एक सिंपल याद रखना, कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें करनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि क्या चीज़ नहीं करनी होती है। इसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो जो एक्सपीरियंस है मैं आपको दे रहा हूँ सामने से, आपको जो बता रहा हूँ वैसी ही प्रिपरेशन करना। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, थम्स अप ज़रूर ठोकना, और हाइप ज़रूर कर देना वीडियो को। ठीक है, यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है गाइस। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।